हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 2019 से 20 का जो सेशन था, तभी से सीबीएसई ने क्लास 10th में मैथमेटिक्स के दो तरह के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किए थे, एक स्टैंडर्ड और दूसरा बेसिक। और इस वीडियो में आज हम उन दोनों ही तरह के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स के वो होंगे। तो चाहे आपका क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो, दोनों ही आपको 80 मार्क्स के मिलेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 80, जिसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और सभी पार्ट में, यानी कि उन दोनों ही पार्ट में कुछ इंटरनल चॉइसेस भी दिए जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको दो सम्स दिए जाएंगे और उन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो अगर बात करें हम पार्ट ए की, तो पार्ट ए में दो सेक्शन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 हैज़ 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको एमसीक्यू दिए जाएं, या फिर कुछ में ऐसा होगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो वहां पर सोल्व करके दिखाना होगा। एंड इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। और इन 16 क्वेश्चंस में से ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और दोनों में से किसी एक को आपको सोल्व करना होगा। उसके बाद सेक्शन 2 हैज़ 4 क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी। तो जो पार्ट ए का सेक्शन 2 होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे केस स्टडी के, जो बिल्कुल इस सेशन के लिए एकदम नया है। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। और जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उन चारों के 5 पार्ट्स होंगे, जिनमें से आपको जिन 5 पार्ट्स में से आपको कोई भी 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरह से जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे उनमें से हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल उसके 5 पार्ट होंगे, बट आपको उन 5 में से कोई भी 4 पार्ट को सोल्व करना होगा। तो इसलिए जो एक क्वेश्चन है वो हो जाएगा 4 मार्क्स का। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो केस स्टडी के टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 4 इंटू 4 यानी कि 16 मार्क्स के हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क के। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये 4 मार्क्स के होंगे और ये होंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। तो केस स्टडी के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि किस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। उस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे और उनका सोल्यूशन भी सीखेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद जो पार्ट बी होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से पहले 16 क्वेश्चन 1 मार्क के, उसके बाद 17 से 20 तक जो 4 क्वेश्चन होंगे ये 4 मार्क्स के होंगे। और 20 के बाद 21 से 26 तक के जो ये 6 क्वेश्चंस हैं ये होंगे 2 मार्क्स के। इसके बाद इसी पार्ट में 27 से 33 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन इनमें से 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद 34 से 36 तक ये 3 क्वेश्चन होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और इनमें से हर एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। एंड इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, यानी कि 21 से 26 तक ऐसे 2 क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उनमें से किसी एक को आपको सोल्व करना होगा। इसी तरह से जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यानी कि 27 से 33 तक, उनमें भी आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस दी जाएगी। एंड जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे यानी कि 34 से 36 तक, उनमें एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस दी जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो टोटल 16 क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले वो होंगे 1 मार्क्स के। तो इस तरह से ये हो गए 16 मार्क्स के क्वेश्चंस। फिर आपके 4 केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे और ये हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। तो इस तरह से ये भी 16 मार्क्स के ही हो जाएंगे। इसके बाद 21 से 26 तक, यानी कि ये जो 6 क्वेश्चंस होंगे ये होंगे 2 मार्क्स के। तो इस तरह से ये हो जाएंगे टोटल ही 12 मार्क्स के। इसके बाद अगर हम बात करें 27 से 33 तक, तो ये जो 7 क्वेश्चंस आपके होंगे ये होंगे 3 मार्क्स के।
तो 7 3 जा 21, यानी कि ये आपके 21 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 34, 35 एंड 36, और ये क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो इस तरह से इनका जो टोटल है वो बनेगा 15। अब अगर आप यहाँ पर ऐड करके देखते हो 16 + 16 + 12 + 21 + 15, तो इन सभी का सम आपको मिल जाएगा 80। तो इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चंस का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिनमें से पहले 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, फिर 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के ऊपर, ये 4 मार्क्स के होंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चंस होंगे आपके 5 मार्क्स के। तो ये अभी मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो अगर हम बात करें बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम इसी तरह का पैटर्न उसका भी होगा जैसे कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का है। यानी कि यहाँ पर भी आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद 4 केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, उनमें उनके हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होंगे, बट उन 5 में से आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने होंगे। देन 21 से 26 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के, 27 से 33 तक होंगे 3 मार्क्स के, एंड 34 से 36 तक हो जाएंगे 5 मार्क्स के। तो यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको 36 क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा, जिनमें से कुछ इंटरनल चॉइसेस भी आपको दी जाएंगी। और ये पेपर होगा आपका 80 मार्क्स का, जिसे आपको 3 आवर्स में यानी कि 3 घंटे में कंप्लीट सोल्व करना होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों ही तरह के क्वेश्चन पेपर के जो सैम्पल पेपर हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ आपको वहीं पर उनकी जो मार्किंग स्कीम है, यानी कि जो उनकी आंसर की है, मीन्स उनके सोल्यूशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका सोल्यूशन वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से भी बनाऊंगा, जिसमें स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होगा एंड बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर होगा उनके सैम्पल पेपर को मैं उन वीडियोज़ में सोल्व करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।